पॉलिटिकल साइंस के सीरीज में हम जानेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ जस्टिस, डिफरेंट मीनिंग ऑफ जस्टिस। जस्टिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हमारे पॉलिटिकल थ्योरी में। जब भी आप पॉलिटिक्स की बात करते हैं, समाज में समाज कैसा होना चाहिए, समाज एक जस्ट समाज होना चाहिए। और जस्ट समाज की स्थापना, जब तक आप समाज में जस्टिस नहीं लाइएगा तब तक नहीं हो सकता। ये इकोनॉमिक जस्टिस हो सकता है, पॉलिटिकल जस्टिस हो सकता है, सोशल जस्टिस हो सकता है। डिफरेंट टाइप ऑफ डायमेंशन है, क्या उसके थिंकर, क्या विचार, कौन से किसने क्या कहा, उसको जाने। इट कंसर्न फेयर, ये बताता है किस तरीके से राइट का डिस्ट्रीब्यूशन, अपॉर्चुनिटी का डिस्ट्रीब्यूशन, संसाधनों का डिस्ट्रीब्यूशन और ड्यूटीज, क्या सिर्फ आपको सिर्फ राइट नहीं, राइट के साथ साथ ड्यूटी हो, क्या सोसाइटी आपको रिवार्ड करे। अब जस्ट समाज की स्थापना थ्रू द हिस्ट्री फिलोसफर डिफरेंट मीनिंग लाए हैं कि समाज कैसा होना चाहिए इन द कंटेम्पररी पॉलिटिकल टॉप द जस्टिस। हमारे बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर जॉन राल्स, रॉबर्ट नॉजिक जैसे विद्वानों ने अपनी बात रखी है। द थ्योरी प्रोवाइड आंसरेबल द क्वेश्चन है इक्वालिटी, लिबर्टी, राइट। जॉन लॉक इज रिगार्डेड वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल थिंकर। जॉन लॉक बहुत बड़े विचारक है पॉलिटिकल थिंक। इन हिज फेमस वर्क उसने अपने विचार जस्टिस, थ्योरी ऑफ जस्टिस में दिया है। डेवलप कंसेप्ट ऑफ जस्टिस एज अ फेयरनेस, किस तरीके से जस्टिस के विचार, जस्टिस हमेशा फेयर हो, सबके लिए हो। रॉल्स कंटेम्प्ट प्रोवाइड मोरल फाउंडेशन, उसने मोरल फाउंडेशन लाया जो डेमोक्रेटिक इग्लिटेरियन सोसाइटी की स्थापना की। बिलीव प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस इस तरीके से हो ताकि फेयर प्रोड्यूसर हो, जो भी चीज आप कर रहे हैं उसमें फेयर प्रोसीजर हो। ये ना कि फेयर प्रोड्यूसर, समाज में जब भी संसाधन का वितरण हो तो फेयर हो। टू एक्सप्लेन हिट ओरिजिनल पोजीशन, जब वो बात कहा है ओरिजिनल पोजीशन वेल ऑफ इग्नोरेंस, जब लोग आदिकाल में रहते थे वहाँ पे सब लोग अपने राइट और कंसेप्ट हर दूसरे की संभावना को, हर दूसरे के लिए मदद करते थे। जब कुछ नहीं था, जब मानव सभ्यता की शुरुआत हुई तो ओरिजिनल पोजीशन एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है जहाँ इंडिविजुअल कम टुगेदर टू डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सोसाइटी। जब समाज बनने की शुरुआत हो, हाउएवर दिस डिसीजन, यही जब समाज में सब लोग एक साथ रहे, आदि मानव की पोजीशन था, तब वेल ऑफ इग्नोरेंस से बिहाइंड द वेल। इस सिचुएशन में पीपल डू नॉट नो, कोई नहीं जानता था कि किस क्लास का है, किस कास्ट का, किस रिलीजन का है, किस जेंडर का, किस वेल्थ का है, क्या उसके पास इंटेलिजेंस है, क्या टैलेंट्स और क्या सोशल स्टेटस है। यही वेल ऑफ इग्नोरेंस की पोजीशन। सिंस नोबडी नो वेयर दे विल एंड इन सोसाइटी, कहाँ पे सोसाइटी खत्म होगा, दे विल चूज इन। इसीलिए ये सब चूज इन क्या ऐसा प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू रूल्स, ओरिजिनल रैशनल इंडिविजुअल अकॉर्डिंग टू रूल्स के मतलब रैशनल। दिस कंडीशन एक तरीके से अच्छे से काम करता है। द फर्स्ट प्रिंसिपल इक्वल लिबर्टी प्रिंसिपल, फर्स्ट प्रिंसिपल का मतलब होता है एक ऐसा लिबर्टी प्रिंसिपल। इट स्टेट एवरी पोजीशन, लिबर्टी प्रिंसिपल ये कहता है इट स्टेट एवरी पर्सन हैव इक्वल राइट, हर पर्सन के पास इक्वल राइट है और ताकि अपनी लिबर्टी का इस्तेमाल कर। दिस लिबर्टी फ्रीडम ऑफ स्पीच है। लिबर्टी का मतलब होता है उस आदमी के पास बोलने का अधिकार, उसकी चेतना का अधिकार, उसके पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का, अपने लिए एसोसिएशन पर का, और रूल ऑफ लॉ लॉ रूल्स आर्ग्यू लिबर्टी इज एसेंशियल। लिबर्टी से ही आप ही मानव होने से मानव की पहचान है। द सेकंड प्रिंसिपल कंसर्न ऑफ सोशल इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, क्या है सोशल इकोनॉमिक इक्वालिटी? इट हैज़ टू पार्ट्स के दो पार्ट है। फर्स्ट पोजीशन ऑफिसर, किस तरीके से हर तरीके से एक तरीके से ऐसा हो जो हर आदमी के प्लेज इनइक्वालिटी आर जस्टिफाई। इनइक्वालिटी जब भी जस्टिफाई किया जाएगा जब लीस्ट एडवांटेज सेक्शन तक उसकी हर संसाधन का वितरण हो। द सेकंड डिफरेंस पीरियड रूल्स है इनइक्वालिटी में, जो डिफरेंस प्रिंसिपल ये कहता है कि इनइक्वालिटी क्रिएट करता है बट ओनली द इंप्रूव कंडीशन वर्स अप, उसे एक तरीके से अच्छा से जाने दो, एक अफर्मेटिव लिविंग वेज दो। द रूल्स थ्योरी बिकेम हाईली इन्फ्लुएंशियल।